हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अब तक पार्ट वन और पार्ट टू देख लिए होंगे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर अप किया है। एक बार रिवीजन करते हैं। लाइफ प्रोसेस में अभी तक हम लोग बच्चों न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। ठीक है, न्यूट्रिशन में हम लोग क्या देखे हैं, इसके कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद हम लोग देखे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन करते हैं। तो कैसे करते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू पढ़ते हैं, सॉरी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखे थे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, इट मींस न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं, ये हम लोग अभी तक इस टॉपिक को अभी तक हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, और आज हम लोग पढ़ने वाले थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सॉरी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं। आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे। तो जो बच्चे ये पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं, ठीक है, तो वो प्लीज जाएं और लाइफ प्रोसेस का पार्ट वन और पार्ट टू एक बार अच्छे से देखिए, फिर पार्ट थर्ड को देखिए। ठीक है बच्चों, और जिनको भी डाउट हो, जैसे कुछ बच्चों ने कहा था सर कि मुझे फोटोसिंथेसिस में जो मेन इवेंट्स था उसका लास्ट टॉपिक नहीं समझ में आया था। ठीक है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बच्चों क्या है मेन इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या मेन इवेंट्स था, तो पहला मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या था, ये एटमॉस्फेयर से आ रहा था और कहां जा रहा था, लीव्स में एंटर कर रहा था ड्यू टू स्टोमेटा। किसके थ्रू कर रहा था, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर कर रहा था। ठीक है, सेकेंड इवेंट था क्या, कि जो वाटर है H2O, ये कहां से एंटर कर रहा था, सॉइल से। ठीक है, सॉइल से एंटर कर रहा था थ्रू जाइलम, बच्चों। ठीक है, जाइलम के थ्रू कहां जा रहा था, लीफ में जा रहा था। ठीक, ये सेकेंड इवेंट था। थर्ड इवेंट्स में मैंने बताया था कि सनलाइट कॉजेज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यही बच्चों को टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आया था, फोटोलिसिस। तो बच्चों ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, और लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन मतलब कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर का, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में, LIT लाइट। ठीक है, लाइट के प्रेजेंट में, सॉरी लाइट LIGST। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में क्या होना, ब्रेक डाउन होना, टूटना, वो क्या कहलाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कैसे टूटता है बच्चों, जैसे ये देखिए हाइड्रोजन, ये वाटर है, ठीक है, 2H2O, अगर इस पे सनलाइट पड़ेगा, ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कैसे टूटेगा, 4H2O 4H प्लस एंड प्लस कितना निकलेगा, O2। ठीक है, तो वाटर का, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में टूटना क्या कहलाता है, फोटोलिसिस। कैसे टूटता है, 2H2O टूटेगा तो 4H प्लस आयन निकलेंगे और
क्या निकलेगा आपका? ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो 4H+ आयन है ये कहां से आ रहा है? वाटर से आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक मेन इवेंट हो गया। और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से आ रहा है? ये भी ऑक्सीजन, ये वाटर का ही ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट क्या कर दिया जाता है? एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यही मेन इवेंट से पहला इवेंट से क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गो थ्रू द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है? लीव्स में इंटर करता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर कहां से? सॉइल से आता है। कैसे आता है? जाइलम के थ्रू लीव्स तक आता है। थर्ड इवेंट सा क्या था कि सनलाइट का कॉजेज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर का टूटना। ठीक है, क्या कहलाता है? फोटोलिसिस। अब जब वाटर टूट रहा है जिसमें से हाइड्रोजन आयन आ रहा है, H+ आयन आ रहा है। ठीक है, तो H+ आयन कहां से आ रहा है? वाटर से आ रहा है। और ये जो ऑक्सीजन आ रहा है O2, ठीक है, ये एज ए बाई प्रोडक्ट क्या कर देता है? एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही मेन इवेंट्स थे। ठीक, अब क्लियर हो गया? एक बच्चा बोला था सर पैरामीशियम की का कोई सिंपल डायग्राम बनाइए। तो बच्चों कोई सिंपल डायग्राम क्या है उसमें? जस्ट लाइक दिस, ये देखिए, ये है पैरामीशियम। दिस इज हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ये है इसका माउथ। ठीक, दिस हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया, इसको हम लोग कहते हैं सीलिया। ठीक है, इसी सीलिया की हेल्प से ये क्या करता है? जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स आ रहा है इस सीलिया की हेल्प से क्या करता है? ये पुल डाउन कर दिया जाता है किस साइड? माउथ की तरफ। ठीक है, माउथ की तरफ। और ये फूड पार्टिकल्स ये इस माउथ से इंटर करता है इसमें। और जैसे ये इसमें आता है, ठीक है, पैरामीशियम के अंदर आता है, इसका भी वो 5 स्टेप प्रोसेस होता है जो मैंने अभी वहां बताया था आप लोग को। क्या होता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है बच्चों, ये 5 स्टेप प्रोसेस होने के बाद फाइनली पैरामीशियम का जो वॉल है ये क्या हो जाता है? रप्चर हो जाएगा। और जिससे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ऑटोमेटिक बाहर लिबरेट कर दिए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये इसमें कुछ है नहीं, इसका यहाँ पे आप न्यूक्लियस बना लेंगे। ये सिंपल डायग्राम है। ओके, क्लियर? आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इट मीन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? 2 पार्ट से। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है आपका एलिमेंट्री कैनल। क्या है? एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल। एंड सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोलेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ये जो एलिमेंट्री कैनल हम लोग इसकी बात करते हैं बच्चों, तो ये अप्रोक्सीमेट 9 मीटर का होता है। इसकी जो लेंथ होती है बच्चों वो 9 मीटर की होती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनल्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बकल कैविटी, और बकल कैविटी एंड माउथ। सेकेंड है बच्चों फेरिंग्स। थर्ड है इसोफेगस। फोर्थ है स्टमक। फिफ्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन।
ओके बच्चों, एंड द लास्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके बच्चों, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें फिर इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, सीकम, सॉरी ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, and the large intestine is also divided into 3 parts, cecum, colon and rectum। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें बेसिकली जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें इतने पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं तो इसमें है आपका सेलेवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है बकल कैविटी, क्या होता है, एंड माउथ। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए क्लासिफिकेशन को। हो गया बच्चों, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी एंड माउथ। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम मैं यहां ड्रॉ करना चाहता हूं। पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में का एक प्रॉपर डायग्राम। ठीक है, फिर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये कुछ इस टाइप का। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस पैंक्रियाज। देखिए बच्चों, दिस इज योर माउथ, ठीक, एंड दिस इज बकल कैविटी। इसको हम लोग बोलेंगे बकल कैविटी। ये है आपका ये रीजन, फेरिंग्स। दिस इज इसोफेगस। क्लियर दिख रहा है? आइए इस कलर से देखते हैं। फिर दिस इज स्टमक, दिस इज लीवर। इसी लीवर के पास एक पाउच की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है बच्चों, और ये जो है ये अटैच होता है आपका एक पासेज में। ठीक है, ये पूरा उड़ गया,
एक मिनट, चलिए यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लोग ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे देख लीजिए फिर से एक बार। ठीक है बच्चों, ये माउथ हो गया, ये आपका हो गया इसोफेगस, एंड लास्ट में इसोफेगस का ये आपको हो जाएगा स्टमक, जे से स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। और फिर फाइनली ये हो गया आपका इंटेस्टाइन। ओके, ये जो ठीक है बच्चों, ये लीवर हो गया, यहीं से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं पैंक्रियाज। ठीक है, तो आइए, दिस इज माउथ, दिस इज बकल कैविटी, दिस रीजन, दिस इज नेजल कैविटी। ठीक है बच्चों, जो नेजल कैविटी और बकल कैविटी का जो कॉमन पासेज रहता है उसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फिर ये फेरिंग्स से नीचे जो पासेज आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे ओइसोफेगस। फिर ओइसोफेगस कहाँ ओपन होगा? स्टमक में, जे शेप ऑर्गन इज कॉल्ड स्टमक। फिर ये स्टमक ऐसे सी शेप राउंड में जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली 6 मीटर का होता है, इसमें मैंने छोटा सा बनाया है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, 6 मीटर का होता है। उसके बाद ये एक पासेज में ओपन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक बच्चों, और लास्ट ये होता है आपका एनस। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है? एनस पे। ठीक है, ये जो पूरा पासेज है माउथ टू एनस का, ये कितना होता है? 9 मीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है? 9 मीटर, 9 मीटर लॉन्ग होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए, देख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं। माउथ एंड बकल कैविटी। तो बच्चों, बकल कैविटी क्या होता है? सबसे पहले बकल कैविटी, ठीक है, ये क्या करता है? ये फूड को च्विंग करने के लिए और मिक्स करने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, हेल्प करता है। तो फूड को ये क्या करता है? फूड को क्या करता है? च्विंग, मिक्स्ड, ठीक है, एंड और क्या करता है? फूड को मिक्स करता है और सॉफ्ट करता है। ठीक है बच्चों, बकल कैविटी क्या करता है? फूड को च्विंग करने में हेल्प करता है, मिक्स करने में हेल्प करता है और सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो माउथ है ये ओपन इन बकल कैविटी, ओपन इन बकल कैविटी। ओके बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, टीथ। टीथ, ठीक है, टीथ पढ़ेंगे। तो ह्यूमन टीथ्स आर ह्यूमन टीथ्स आर क्या होते हैं? फर्स्ट थीकोडोंट, सेकेंड हेटेरोडोंट,
एंड थर्ड इज डाइफोडोंट। ठीक है बच्चों, थ्रीकोडोंट क्या होता है, मतलब ये जो टीथ है, ठीक है, टीथ है वो क्या होता है, स्कल में इम्बेडेड होता है। ठीक है, मतलब स्कल के अंदर ये जो टीथ है ये इम्बेडेड होता है, उसको हम लोग कहेंगे थ्रीकोडोंट। ठीक है, क्या होता है, स्कल में इम्बेडेड होता है, तो हम लिख सकते हैं टूथ इज इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ स्कल बोन। ठीक है, टूथ इज इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ स्कल बोन। जो स्कल है हमारा खोपड़ी है उसके अंदर तीत क्या होता है, धसे होते हैं, इमीडिएट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हेट्रोडोंट। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हेट्रोडोंट इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। क्या क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स, तो फर्स्ट है इसमें इंसीजर, सेकेंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर। ठीक है बच्चों, इंसीजर ये जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग। कैनाइन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीयरिंग, फाड़ना। प्रीमोलर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर च्विंग, च्विंग करने के लिए, चबाने के लिए। एंड द लास्ट मोलर is responsible for grinding and chewing. Grinding and chewing. ठीक है बच्चों, there are 4 types of teeth present in human beings. First is incisor, ठीक है, for cutting, कुछ भी काटने के लिए हम लोग क्या कौन सा teeth यूज करते हैं, इंसीजर। ठीक है, सेकेंड इज कैनाइन, कुछ भी चीरने के लिए, फाड़ने के लिए, और प्रीमोलर फॉर च्विंग, एंड द लास्ट इज मोलर फॉर ग्राइंडिंग और च्विंग के लिए। ये 4 टाइप्स के टीथ ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट है आपका डाइफोडोंट। डाइफोडोंट ये क्या होता है, इट मीन्स जो टीथ होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। ठीक है, डेवलप ट्वाइस, टीथ जो है डेवलप ट्वाइस, 2 बार निकलते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो फर्स्ट है मिल्क टीथ। ठीक है, ये बच्चों कितने होते हैं, 20 नंबर्स। ठीक है, कितने, तो 20 होते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं। फर्स्ट है मिल्क टीथ, क्या होता है, 20 नंबर, 20। ठीक है, 20 कैसे होता है, इसका है फॉर्मूला आपका 2021, 2021। ओके बच्चों, कैसे 2021, एक मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक है, ये आपका हो जाएगा 2102, 2102, 2102। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, मतलब ये आपका हो जाएगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है बच्चों, 20 कैसे हुआ, 20 कैसे हुआ, ये एक साइड का, जैसे कि आप देखते हैं ये हमारा ऐसे होता है टीथ। ठीक है, ये लोअर टीथ है, ये ऊपर का टीथ है, ऐसे ये डिवाइडेड होता है ऐसे ऐसे, तो ये 4 हो गया, S21, ये इंसीजर ऐसे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, तो इधर हो गया आपका 2 1 0 2। ठीक है, मतलब 2 1 3 4 5, मतलब इस साइड में 5 टीथ हो गए, इस साइड में आपके 5 टीथ हो गए, इधर भी 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया टीथ। ठीक है बच्चों, तो जो छोटे बच्चे होते हैं
जिनका मिल्क टीथ होता है उसमें कितने टीथ पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। अगर हम लोग परमानेंट टीथ की बात करते हैं, सेकेंड है आपका परमानेंट टीथ। तो ये आपके कितने होते हैं? 32। कैसे होते हैं? इनका क्या फॉर्मूला है? इसका है 21 23, 21 23। ठीक है, ये एक साइड का है, जैसे ये है उसी तरह इस साइड का 21 23 है। तो ये इसको काउंट कर लीजिए, कितना हो गया? 2 1 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इट मीन्स 8। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं जस्ट लाइक दिस, ऐसा हम लोग का टीथ है। ठीक है, मतलब 8 टीथ इधर है, 8 इधर है, 8 इधर है और 8 इधर है। कितना हो गया टोटल? 32 हो गया आपका, 32 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? मिल्क परमानेंट टीथ, ये बड़े बच्चों का होता है। ठीक है, हो गया क्लियर, समझ में आ गया? मिल्क टीथ 20 होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है 2102, मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, उसी तरह बच्चों की परमानेंट टीथ की बात करते हैं तो इसका भी ये है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है बच्चों, इंसीजर जो होता है 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर 3 होते हैं। और टोटल कितने हो गए आप टीथ आपके? 32 इन नंबर। क्लियर है बच्चों? इसको नोट डाउन करिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका टंग। एक मिनट, नेक्स्ट है आपका टंग। टंग क्या होता है? ये क्या है? फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर attached to the floor of buccal cavity. buccal cavity, ये क्या होता है? फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो क्या होता है? बकल कैविटी से, बकल कैविटीज क्या होता है? अटैच होता है। कैसा होता है? जस्ट लाइक दिस। यहां देखिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है बच्चों, ये है टंग। इस टंग पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स। जैसे फ्रंट की बात करते हैं तो स्वीट, सॉल्ट, सोर, एंड बिटर। इट मीन्स डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? कि इट्स डिफरेंट पार्ट्स बियर different taste buds on the to the food for sour, sweet, bitter and salt. ओके बच्चों, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बियर्स डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स फॉर फूड। ओके, तो अगर हम स्वीट की बात करते हैं तो इसके फ्रंट पे जो टंग होता है, इसके फ्रंट पे स्वीट होता है, उसके जस्ट साइड में देखेंगे तो सॉल्ट होगा, उसके ऊपर देखेंगे तो सोरो होगा, एंड बिटर सबसे पीछे होता है। ठीक, फंक्शंस की बात कर लेते हैं बच्चों। इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपका स्पीच, बोलना, स्पीच करने में, बोलने के लिए। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट हो जाएगा स्पीच। सेकेंड हो गया आपका फूड मिक्सिंग, फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या करता है? डिफरेंट जो इसके लोकेशन होते हैं, डिफरेंट टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपका ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, इसका ये फंक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका फेरिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेरिंग्स।
फेरिंग्स की बात करते हैं तो अभी मैंने एक डायग्राम आप लोग को ड्रॉ करके बताया था फेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है। दिस इज नजल कैविटी, दिस इज बकल कैविटी। ये दोनों का जो कॉमन पासेज होता है, ठीक है बच्चों, जो कॉमन पासेज होता है, ये ट्रैकिया रीजन हो गया, ये इसोफेगस वाला हो गया, ठीक। दिस इज नेजल कैविटी, दिस इज बकल कैविटी। इसका जो पासेज है इसी को हम लोग कॉमन पासेज, इसको क्या कहेंगे, फेरिंग्स कहेंगे। ये आपका हो गया इसोफेगस, ये आपका रीजन हो जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप कर सकते हैं, श्वास नली, ठीक है बच्चों। तो फेरिंग्स में बस ये लिखेंगे कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन चैम्बर फॉर फूड, चैम्बर फॉर फूड एंड एयर, ठीक है बच्चों। कॉमन है फूड और एयर का कॉमन चैम्बर है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरिंग्स बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है इसोफेगस। नेक्स्ट है इसोफेगस। ये क्या होता है इसोफेगस, इसोफेगस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप, फूड पाइप भी बोलते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब, इट इज स्ट्रेट स्ट्रेट muscular tube about 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है बच्चों, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये कहाँ पे लास्ट, इसका लास्ट क्या होता है, लास्ट टर्मिनल एंड क्या होता है, स्टमक। यही से क्या अटैच होता है, स्टमक, ये ऐसे जे शेप ऑर्गन, ठीक है, दिस इज स्टमक। तो ये आपका जो इसोफेगस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ओके, स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब होता है। क्लियर, नोट डाउन। एंड इस इसोफेगस में फूड कैसे पास होता है, किस मूवमेंट के थ्रू पास होता है, तो पैरासिलेटिक मूवमेंट। क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे, जब टिश्यू पढ़ रहे थे, टिश्यू में आप लोग को स्मूथ मसल्स पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसोफेगस में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसोफेगस में कौन सा मूवमेंट चलता है, पैरासिलेटिक मूवमेंट चलता है। कौन सा बच्चों, पैरासिलेटिक मूवमेंट। फूड पासेज in esophagus due to parasyllatic movement, ठीक है बच्चों। पैरासिलेटिक मूवमेंट, तो पैरासिलेटिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, फूड पास होता है। जैसे ये इसोफेगस है तो यहाँ फूड आएगा बोलस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में आएगा, बोलस के फॉर्म में। तो ये क्या, ये जो मसल्स ये क्या करेंगे, पैरासिलेटिक मूवमेंट करेंगे। सपोज ये है आपका, ये एक पाइप है, यहाँ ध्यान देखिए, ये पाइप है, तो फूड ऊपर, ये बकल कैविटी से फूड बोलस के फॉर्म में आया तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये फूड पास करेगा तो ये जो मसल्स है इसमें एक पैरासिलेटिक मूवमेंट चलता है, ये क्या करेगा, इस फूड को ऐसे प्रेस करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और ये मूवमेंट बहुत स्लो होता है और ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है। ये जो मूवमेंट है हमारा इसोफेगस से एनस तक चलता रहता है, जिससे क्या होता है, जो फूड है पार्टिकल्स से वो क्या होते हैं, धीरे 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 पास होते रहते हैं। और ये डू नॉट फटीग, ये थकता भी नहीं है और कंटिन्यूस चलता रहा, जिसकी वजह से जो भी हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में जो भी फूड पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे उसका मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये पैरासिलेटिक मूवमेंट शो करता है, ठीक है बच्चों। क्लियर, नोट डाउन। नेक्स्ट है आपका
स्टमक। नेक्स्ट है आपका स्टमक। स्टमक स्टमक कैसा होता है? जे शेप ऑर्गन होता है। जे शेप ऑर्गन, दिस इज स्टमक। ये 3 पार्ट से बने होते हैं बच्चों। दिस इज पायरोलिक, फंडस रीजन एंड दिस इज स्पिंचर। ओके, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक ये जो ओइसोफेगस से जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कार्डियक रीजन। कार्डियक, दिस इज फंडस एंड दिस इज पायरोलिक। ठीक है, तो जैसे ही ओइसोफेगस से फूड पास हुआ स्टमक में, यहां पे एक वॉल लगा होता है। यहां पे क्या होता है? एक वॉल लगा होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो पायरोलिक पार्ट है, यहां पे भी एक वॉल लगा रहता है, जिससे एक बार फूड पास हो गया तो वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर, स्पेलिंग सही कर लेते हैं। कार्डियक स्पिंचर। ठीक है, ओइसोफेगस से जैसे ही फूड पास हुआ स्टमक में आया। ठीक है, स्टमक 3 पार्ट्स के बने होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पायरोलिक। ठीक है, तो जैसे ही पास होगा, ये जो कार्डियक स्पिंचर का जो वॉल है, ये क्या होता है? क्लोज हो जाता है कि वापस फूड ओइसोफेगस में ना जाए। ठीक है, फिर ये फंडक्स पार्ट में आता है। फंडक्स पार्ट में फिर फंडक पार्ट से जब ये फूड, इसका डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन होता है, फिर ये जब यहाँ से निकलता है पायरोलिक पार्ट से, तो ये जो वॉल लगाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पायरोलिक स्पिंचर। क्या बोलते हैं? पायरोलिक स्पिंचर। ठीक है बच्चों, तो स्टमक में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज एन इलोंगेटेड जे शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज इलोंगेटेड जे शेप्ड, इलोंगेटेड जे शेप मस्कुलर बैग। जे शेप्ड मस्कुलर बैग, एक बैग की तरह होता है। ठीक है, लंबा सा जे शेप दिख रहा है ना, जे शेप, जस्ट लाइक ऐसे जे शेप मस्कुलर बैग। ओके, और ये कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों? बिलो द डायफ्राम। इट लाइज बिलो द डायफ्राम। अब ये क्या होता है? डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। अब देखिए बच्चों, डायफ्राम क्या होता है कि जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये कोई ह्यूमन बींग्स है। ठीक, इसमें ये चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन के जस्ट यहां पे। ठीक है, दिस इज चेस्ट रीजन, दिस इज लंग्स। ठीक है, तो लंग्स के जस्ट बिलो, ठीक है, एक लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम बोलेंगे। इसी डायफ्राम के जस्ट बिलो ये क्या होता है आपका? ये स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो इट लाइज बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट होता है आपका? स्टमक। क्लियर? आइए, ठीक, नेक्स्ट है जो स्टमक का इनर लाइनिंग होती है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, उस पर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन से हैं बच्चों?
gastric juice, HCl and mucus. The inner lining of stomach wall, gastric glands are present. वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका गैस्ट्रिक जूस, सेकेंड है HCl एंड थर्ड है म्यूकस। ठीक है बच्चों, ये 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके स्टमक के इनर लाइनिंग्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, नोट डाउन। फिर नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, स्टमक के फंक्शन। फंक्शंस, तो बच्चों स्टमक में जो फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है, ठीक है, कैसे होता है? जो भी फूड हम लोग क्या करते हैं, च्युइंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग फूड क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। ठीक, तो जो वो फूड है, जैसे हम उसको इनटेक किए, ठीक है, तो वो हमारा जो फूड है वो ईसोफेगस वॉल से कहाँ आएगा, स्टमक में आएगा। तो स्टमक में क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे फूड आर पार्शियल डाइजेस्टेड। ठीक है, फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्या हम लोग लिखेंगे, इट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। इट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, सेकेंड हो गया। एंड द थर्ड इज क्या हो जाएगा कि स्टमक क्या करता है, फूड को चर्न्स करता है एंड इट कन्वर्ट इनटू द पल्प। ठीक है, चर्न्स मतलब कह सकते हैं कि मथना, जैसे आप लोग मंठा ऐसे मथते हैं ना, तो उसी तरह क्या करता है, फूड क्या करता है, सॉरी स्टमक क्या करता है, फूड को चर्न्स करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है पल्प में। ठीक है, पल्प के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट चर्न्स द फूड इनटू अ फाइन पल्प कॉल्ड काइम। इट चर्न्स द food into fine pulp called chyme. Okay, and the next is फूड। स्टमक क्या करता है, स्टमक में वाटर का, अल्कोहल का एंड सम ड्रग्स, ठीक है, इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब वाटर, अल्कोहल एंड सर्टेन ड्रग्स। ठीक है बच्चों, तो इनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। और इस स्टमक में HCl भी पाया जाता है। जो HCl प्रेजेंट होते हैं, HCl, ये क्या करते हैं, किल्स द बैक्टीरिया, present in द फूड। जो फूड में बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, HCl किल कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया स्टमक का फंक्शन, नोट डाउन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन,
ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, मस्कुलर ट्यूब, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में सबसे जो लंबा जो लेंथ होता है इसी का होता है, किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इसमें हम लिखेंगे इट इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब, इट इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब, ओके, एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। उसका जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, ओके। इट हैज 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, 3 पार्ट्स। कौन कौन सा होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। ड्यूडेनम की बात करते हैं बच्चों, तो ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो स्टमक से अटैच होता है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर एंड अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। सी शेप स्ट्रक्चर (25 सेंटीमीटर लॉन्ग), रिसीव bile duct and pancreatic duct, ठीक है। मतलब जो बाइल, जो लीवर से जो बाइल डक्ट आ रहा है, ठीक है, वो इसी पासेस में खुलता है, किसमें, ड्यूडेनम में, और जो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट आ रहा है, ये दोनों किसमें ओपन होते हैं, सी शेप्ड ड्यूडेनम में, ओके बच्चों। नेक्स्ट है जेजेनम। जेजेनम इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 मीटर लॉन्ग। ये 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, एंड इट इज नैरो देन ड्यूडेनम, इट इज नैरो देन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम मतलब ड्यूडेनम से हल्का सा पतला होता है, क्लियर। लास्ट है आपका इलियम। इलियम, इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 3.5 मीटर लॉन्ग। कितना होता है, 3.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है बच्चों। तो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये अप्रोक्सीमेट 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, और कितना चौड़ा होता है, 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और इसकी हम लोग बात करते हैं तो ये 3 पार्ट्स के होते हैं, 3 पार्ट्स में बने होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ड्यूडेनम जो होता है सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड रिसीव करता है बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों इसी में ओपन होते हैं। जेजेनम जो होता है ये आपका 2.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, ठीक है, और ये नैरो होता है, किससे, ड्यूडेनम से, ड्यूडेनम से हल्का सा नैरो होगा। एंड द इलियम इज 3.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिया है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, एनसीईआरटी में एक पॉइंट्स दे दिया है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, लंबे होते हैं, ठीक है। ये वैसे अलग एनिमल्स में वेरी करता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, इनका शेप साइज अलग होता है। तो हम लोग हर्बीवोर्स की अगर बात करते हैं तो उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये लॉन्ग होता है, ठीक है। और कार्निवोर्स की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट होता है। कार्निवोर्स की बात करते हैं तो इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, शॉर्टर होता है, छोटा होता है, ठीक है बच्चों। ये 2 पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन।
ये बच्चों it is wider than small intestine and it is approximate 1.5 to 1.8 meter long tube and it is divided into 3 parts cecum colon rectum. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि wider than small intestine, approximate 1.5 to 1.8 meter long tube and it is 3 parts. ठीक है, 3 parts होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. ठीक है, तो जो सीकम होता है, ठीक है, ये आपका स्मॉल पाउच होता है, इसको हम लोग कहेंगे स्मॉल पाउच. कोलोन की बात करते हैं तो ये आपका होगा असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, एंड सिग्मोइड. ठीक है बच्चों, लास्ट होता है रेक्टम. ठीक है, जिसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टोर्ड होता है और फाइनली एनस के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं. तो ये कुछ इस टाइप का होता है. इसको अगर डायग्राम से हम लोग समझेंगे तो ये देखिए, ये आपका है लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक, तो ये जो पोर्शन होता है बच्चों, दिस इज आपका हो गया सीकम एंड दिस पोर्शन, ये दिस इज असेंडिंग कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलोन. एंड दिस, ये जो कर्व है इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन. एंड फाइनली दिस रीजन इज रेक्टम. ये क्या हो जाएगा? रेक्टम. और रेक्टम के बाद ये लास्ट एंड होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनस. ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया एलिमेंट्री कैनल. ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों ह्यूमन भी 5 स्टेप प्रोसेस करते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे अमीबा में. अमीबा क्या करता था? फूड को इनटेक कर रहा था. ठीक है, कैसे कर रहा था? कि फूड को क्या कर रहा था? इनटेक कर रहा था. तो ह्यूमन में भी 5 स्टेप प्रोसेस होते हैं. ठीक है, क्या क्या है आप लोग बताइए. फर्स्ट क्या है? इंजेशन. सेकेंड है आपका डाइजेशन. थर्ड है एसिमिलेशन. सॉरी, थर्ड है एब्जॉर्प्शन. फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन. ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? पहले इनटेक करते हैं फूड को. कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स. हैंड से क्या करेंगे? सपोज आपने एप्पल खाया. ठीक है, तो एप्पल को क्या किया? इनटेक किया, माउथ में लिया, बकल कैविटी में लिया. तो विद द हेल्प ऑफ योर बकल कैविटी, किसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? टीथ प्रेजेंट होते हैं. और क्या प्रेजेंट होते हैं? टंग प्रेजेंट होते हैं. तो इनकी हेल्प से आप क्या करेंगे? उसको च्यूइंग करेंगे, मिक्स करेंगे. ठीक है, और ग्राइंड करेंगे. फाइनली फूड को हम लोग काइम में कन्वर्ट कर लेंगे. फिर उस फूड को हम लोग क्या करेंगे? बोलस के फॉर्म में स्वेल करेंगे. ठीक है, जैसे ही उसको हम लोग स्वेल करते हैं, वो हमारा जो फूड है इसोफेगस के थ्रू होते हुए जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये डायग्राम.
यहाँ पे है, हाँ ये देखिए, माउथ माउथ की हेल्प से हम लोग क्या किए, फूड को इंटेक किए, ठीक है, च्युइंग किए, ग्राइंड किए, ठीक है, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, आपको इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस की हेल्प से ये क्या होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, ठीक है। फाइनली जो हमारा डाइजेशन होता है बच्चों, वो हमारा माउथ में स्टार्ट हो जाता है। किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का, ठीक है। तो माउथ में किसका डाइजेशन हो रहा है, स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है। फिर इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर आपका ये जो फूड है वो किस में आएगा, स्टमक में आएगा। स्टमक में क्या होता है, पार्शियली डाइजेशन होता है, ठीक है। किसका होता है, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है। कौन सा प्रोटीन, पेप्सिन, पेप्सिन प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है, HCl होता है, जो क्या करता है, फूड में जितने भी जर्म्स हैं उसको किल करने में हेल्प करता है। और फाइनली म्यूकस प्रेजेंट होता है। बच्चों ये म्यूकस क्या है, म्यूकस एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। ये जो स्टमक वॉल है ना, उस पर एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से, ठीक है। तो HCl जो होता है वो एसिडिक होता है। वो HCl इतना हार्ड होता है कि अगर नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, आप लोग अगर सपोज कोई नॉन वेजिटेरियन है और कुछ बोन्स जो है अगर आपने निगल लिया, ठीक है, तो वो जो बोन्स है उसको भी क्या करता है, ये डिग्रेड कर देता है। कौन, HCl इतना हार्ड होता है। तो हमारे ये मसल्स, ये जो मस्कुलर ट्यूब है इसका स्टमक का, उसको क्यों नहीं डिग्रेड करता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके म्यूकस। ये म्यूकस क्या करते हैं, इसके वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, HCl से, ठीक है बच्चों। तो फाइनली स्टमक में आपका क्या प्रेजेंट होता है, HCl होता है, म्यूकस वॉल होता है और गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है पेप्सिन, ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है। फिर फाइनली फूड आपका स्टमक के पायरोलिक पार्ट से पास करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन किस पार्ट में आता है, सीकम में आता है, ठीक है। फिर सीकम से फिर इसके अंदर एंट्री करता है, ठीक है, फिर इसमें इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पास करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और फाइनली उस फूड में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको इस पोर्शन से लार्ज इंटेस्टाइन के का जो लास्ट टर्मिनेट होता है उसको हम कहते हैं रेक्टम, इससे क्या करता है, बाहर कर दिया जाता है विद हेल्प ऑफ एनस, ठीक है बच्चों। तो ये आपका था कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें जैसे कि लीवर, ठीक है, लीवर क्या होता है, पैंक्रियास क्या होता है, ठीक, लीवर में एक डक्ट होता है जिसको मतलब बाइल कहते हैं, ठीक है, गैल ब्लैडर कहते हैं। तो गैल ब्लैडर क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा और इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बच्चों। फिर इस पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।